हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी 2019 और 2021 में आए हुए सभी मुहावरों को। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना। तो ऑप्शन नंबर ए दे दिया है भविष्य की बात को जान लेना। ऑप्शन नंबर बी है अंधे को सोना मिल जाना। ऑप्शन नंबर सी है एकाएक लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी है हानि होना। तो प्रिय दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकाएक लाभ होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाना, इसका ऑप्शन नंबर ए है बेकार का काम करना, बी है पछताना, सी है मालिश करना, डी है हाथों को गर्म करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पछताना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चोली दामन का साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे दिया है कटु शत्रुता। ऑप्शन नंबर बी है दुश्मनी। ऑप्शन नंबर सी है घनिष्ठ संबंध होना, डी है मेल ना होना। इसका सही आंसर हो जाएगा घनिष्ठ संबंध होना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे दिया है संकट में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी है बुरा भला कहना। ऑप्शन नंबर सी है अति क्रुद्ध होना। ऑप्शन नंबर डी है साफ इनकार करना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि साफ इनकार करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 9 2 11 होना। तो इसमें है चुप हो जाना। ऑप्शन नंबर बी है भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी है दौड़ना। इसमें एक ऑप्शन और होगा जो कि अगले पृष्ठ पर है। तो प्रिय दोस्तों, हमें यहाँ पर पता है सीधा सा इसका जो आंसर है वो होता है भाग जाना। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है मुंह की खाना, यानी कि मुंह की खाना, इसका सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे दिया है नष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी है बुरी तरह हारना। ऑप्शन नंबर सी है पराजित करना। ऑप्शन नंबर डी है उदास होना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुरी तरह हारना। मुंह की खाने का मतलब होता है बुरी तरह हारना। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए दे दिया है अस्थिर होना। ऑप्शन नंबर बी दे दिया है पश्चाताप करना। ऑप्शन नंबर सी है चैन मिलना और डी है चुप रहना। तो प्रिय दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैन मिलना। चलिए अब हम इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हाथ पांव फूलना। तो हाथ पांव फूलने का यहाँ पर सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भय से घबरा जाना। ऑप्शन नंबर बी बीमार होना। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग जाना। ऑप्शन नंबर डी गुस्सा होना। तो प्रिय दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा भय से घबराना। ठीक है, भय से घबराना। हाथ पांव फूलने का मतलब होता है भय से घबराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दे दिया है विरोध करना। ऑप्शन नंबर बी दे दिया है झूठ बोलना। ऑप्शन नंबर सी है बहुत गुस्सा करना। ऑप्शन नंबर डी है प्रसन्न होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत गुस्सा करना। लाल पीले होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है सेना तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी है आक्रमण कर देना। प्रिय दोस्तों, इसके दो ऑप्शन और दिए होंगे जो कि अगले पृष्ठ पे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पता है इसका सही आंसर हो जाएगा आक्रमण कर देना। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है आंखें फेर लेना। तो आंखें फेर लेने का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिकूल होना, ऑप्शन नंबर सी है गुस्सा होना और ऑप्शन नंबर डी है धोखा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिकूल होना। ठीक है, आंखें फेर लेना मतलब प्रतिकूल होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है परिवर्तन न होना, सुखद परिवर्तन होना, सुखद कार्य करना, किसी प्रकार का कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तन न होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गाल बजाना। तो गाल बजाने का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गुस्सा होना, ऑप्शन नंबर बी है कम बोलना, ऑप्शन नंबर सी है बकवास करना, ऑप्शन नंबर डी है लड़ाई करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बकवास करना। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना। ऑप्शन नंबर ए है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी है कठिनाई में दिखना कार्य करना और ऑप्शन नंबर डी है असाधारण कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है जोर से बोलना, ऑप्शन नंबर बी है साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन नंबर सी है खुलेआम कहना, ऑप्शन नंबर डी है क्रोधित होकर कहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुलेआम कहना। ठीक है, यानी कि डंके की चोट पर कोई बात कहने का मतलब होता है कि खुलेआम कहना। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है अटखेलियां सूझना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मजाक उड़ाना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्लगी करना। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन अगले पृष्ठ पे दिए गए हैं, मगर हम जानते हैं हटखेलियां जूझने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल लगी करना। चलिए अब हम इसका 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है गूंगे का गुड़। अर्थ के लिए मुहावरे का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है कीमती वस्तु, ऑप्शन नंबर बी है असंभव कार्य, ऑप्शन नंबर सी है दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन नंबर डी है अवर्णनीय अनुभव। ठीक है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अवर्णनीय अनुभव। गूंगे का गुड़ का जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन कहता है गांठ बांधना। गांठ बांधना। तो ऑप्शन नंबर ए है बदलना निकालना, अच्छी प्रकार याद रखना, प्रतिरोध लेना या फिर रस्सी बांधना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अच्छी प्रकार याद रखना, यानी कि गांठ बांधना। देखिए कह दिया जाता है कभी कभी कि इस बात में गांठ बांध लो, तो इसका मतलब होता है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आंखों से गिरना। आंखों से गिरना यानी कि ऑप्शन नंबर ए निगरानी करना, ऑप्शन नंबर बी ध्यान से हटना, ऑप्शन नंबर सी आदर भाव घट जाना, ऑप्शन नंबर डी है बहुत प्यार होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आदर भाव घट जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है लहू का घूंट पीकर रह जाना, यानी कि लहू का मतलब होता है खून। लहू का घूंट पीकर रह जाना। ऑप्शन नंबर ए है क्रोध करना, ऑप्शन नंबर बी है डर जाना, ऑप्शन नंबर सी है क्रोध शांत होना, ऑप्शन नंबर डी है अपमान सहन कर लेना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपमान सहन कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हीन होना, सुलभ होना, ऑप्शन नंबर सी है दुर्लभ होना, ऑप्शन नंबर डी है अमीर होना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है, यानी कि दुर्लभ होना। गूलर का फूल होने का मतलब होता है दुर्लभ होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, तो ऑप्शन नंबर ए है दूसरे के मन की बात जानना, उड़ते हुए पक्षी को पहचानना, चिड़िया की उड़ान मापना, अंदाजा लगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरे के मन की बात को जानना। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। मैदान मारना, तो ऑप्शन नंबर ए है संघर्ष करना, ऑप्शन नंबर बी है लड़ाई जीतना, ऑप्शन नंबर सी है भाग जाना, ऑप्शन नंबर डी है जमीन नापना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लड़ाई जीतना। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। 24 है डकार जाना। डकार जाने का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए हानि उठाना, ऑप्शन नंबर बी हड़प लेना, ऑप्शन नंबर सी खुलेआम कहना, ऑप्शन नंबर डी कठिन काम। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प लेना। डकार जाने का मतलब होता है हड़प लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, ऑप्शन नंबर ए है पेट में चूहे कूदना, आटा गीला होना, दाने दाने को तरसना, और ऑप्शन नंबर डी है मुंह उतरना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाने दाने को तरसना। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। चैन की बंसी बजाना, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है बांसुरी बजाना, ऑप्शन नंबर बी है खाली बैठना, ऑप्शन नंबर सी है बेरोजगार होना, ऑप्शन नंबर डी है मौज करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौज करना। चैन की बंसी बजाने का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, मौज करना। तो प्रिय दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है होम कर देना। होम कर देना, तो ऑप्शन नंबर ए है हवन करना, संकित करना, ऑप्शन नंबर सी है नष्ट कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नष्ट कर देना। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है बट्टा लगाना। क्या? बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ है। बट्टा लगाना मतलब कि झूठ बोलना, ऑप्शन नंबर बी सम्मान होना, ऑप्शन नंबर सी कलंक लगाना, ऑप्शन नंबर डी अपमान होना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कलंक लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कदम उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। कदम उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। कदम उखाड़ना, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए तैयार होना, ऑप्शन नंबर बी भाग खड़े होना, ऑप्शन नंबर सी झगड़ा होना, ऑप्शन नंबर डी खुश हो जाना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा भाग खड़े होना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होने मुहावरा का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए बहुत पछताना, बेमेन काम करना, ऑप्शन नंबर सी क्रोध से अपने बस में ना रहना, ऑप्शन नंबर डी है घर से निकल जाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोध से अपने बस में ना रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो प्रिय दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगले वीडियो में 30 से आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।